हेलो एवरीवन, आई एम शुएब एंड यू आर वाचिंग जीएफएक्स आर्टिजन। आज आपको बताऊंगा कि पैकेजिंग गाइडलाइंस को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, मेरे पास है लेंथ, विड्थ एंड हाइट। जब भी आप पैकेजिंग गाइडलाइन बनाएंगे, कोई आपको बनाने के लिए देगा तो वो आपको ये 3 डायमेंशन देगा, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ लेंथ, विड्थ और हाइट होती क्या है। तो उसको समझाने के लिए मेरे पास आपके लिए एक एग्जाम्पल है। वो ये कि डब्बा जो है जिस तरीके से रखा जाता है उस हिसाब से उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट काउंट होती है। अगर ये डब्बा इस शेप में रखा जा रहा है तो इसकी जो लेंथ होगी वो ये होगी, और ये इसकी हाइट होगी, और ये जो इसका साइड पैनल है ये इसकी विड्थ होगी। और अगर यही डब्बा इस तरीके से रखा जा रहा है तो ये उसकी लेंथ होगी, और ये उसकी हाइट होगी, और ये इसकी विड्थ होगी। तो चलते हैं गाइडलाइंस की तरफ। तो मेरे पास है लेंथ 100 mm और हाइट है 150 mm। पहले मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लूँगा और सिंपली एक क्लिक करूँगा, और लेंथ है मेरी 100 mm की और हाइट है मेरी 150 mm की, और इसको मैं ओके कर दूँगा। इसके बाद मैं इसको फिल से लेके आउटलाइन मोड में ले आऊँगा। उसके बाद मैं अपने इस ही पैनल की जो है, इस पैनल की मैं कॉपी लूँगा। कॉपी लेने के बाद अब मैं इस पैनल को बनाऊँगा विड्थ हमारी है 60 mm। तो ट्रांसफॉर्म में आने के बाद जो इसका रेफरेंस पॉइंट है उसको मैं लेफ़्ट पे लगा दूँगा, ताकि जब मैं अगर इसको छोटा करूँ तो ये लेफ़्ट की तरफ जाए। विड्थ जो है मेरी 60 है, तो यहाँ पे मैं 60 टाइप कर देता हूँ। अब ये मेरे पास आ गई है लेंथ और विड्थ और हाइट, तीनों चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं। अब मैं इन दोनों को पकड़ता हूँ और इन दोनों की लूँगा कॉपी। इन दोनों की कॉपी लेने के बाद मेरे पास ये 4 पैनल जो एक बॉक्स के होते हैं वो कंप्लीट हैं। अब मुझे चाहिए इसका टॉप पैनल और साइड फ्लैप्स और पेस्टिंग एरिया। अच्छा, अब मैं इसका बनाऊंगा टॉप पैनल। टॉप पैनल बनाने के लिए मैं इसकी लूँगा कॉपी लेने के बाद जहाँ ये मुझे स्नाइप करेगा वहाँ मैं इसको रोक दूँगा, ताकि लाइन के ऊपर लाइन आके बैठ जाए। उसके बाद मुझे इसका टॉप पैनल रखना है 60। अच्छा, ये एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी पैकेजिंग का बॉक्स होता है, जितनी उसकी विड्थ होती है उतनी ही उसके टॉप पैनल की हाइट होती है। जिस तरीके से आप बनाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो इसकी विड्थ है 60, तो इस टॉप पैनल की हाइट जो होगी वो भी 60 होगी। तो रेफरेंस पॉइंट को मैं बॉटम पे क्लिक कर दूंगा, ताकि इसको छोटा करूं तो ये इसकी जब मैं डायमेंशन चेंज करूं तो ये नीचे की तरफ आए। मुझे इसकी डायमेंशन रखनी है 60, ठीक है। उसके बाद अब मैं इस टॉप पैनल की कॉपी ले लूँगा। कॉपी लेने के बाद अब मुझे इसका बनाना है टॉप पैनल का फ्लैप। टॉप पैनल का फ्लैप मैं रखूँगा 15 mm का। हाइट में इसकी रख देता हूँ 15 mm, और इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। उसके बाद ऊपर के 2 पॉइंट पकड़ के मैं इसको थोड़ा कर्व कर दूँगा। उसके बाद अब मैं इन दोनों की कॉपी ले लेता हूँ, टॉप पैनल और इसके फ्लैप की, और इसको मैं अब जोड़ दूँगा। रोटेट करने के बाद अब इसको मैं जोड़ दूँगा अपने इस पैनल के साथ। अच्छा, अब जो रह गए हैं साइड फ्लैप्स रह गए हैं हमारे, और पेस्टिंग एरिया रह गया है। अच्छा, सबसे पहले अब मैं बना देता हूँ पेस्टिंग एरिया, जहाँ से ये डब्बे को जो है हम पेस्ट करते हैं, चिपकाते हैं, और ताकि ये चिपकने के बाद डब्बा जो है वो आपका पूरे बॉक्स की शेप में आ जाता है। तो इसको जो मैं विड्थ है वो भी जो है 15 रखूँगा। इसमें रेफरेंस पॉइंट में राइट पे क्लिक करूँगा और इसकी विड्थ कर दूँगा 15। के बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद मैं सिंपल एक क्लिक करके शिफ्ट के साथ डाउन एरो क्लिक करूँगा, और उसके बाद बॉटम पे भी मैं शिफ्ट के साथ अप एरो क्लिक करूँगा। उसके बाद अब मुझे इसके बनाने हैं साइड फ्लैप्स। साइड फ्लैप्स बनाने के लिए मैं इसकी एक कॉपी ले लूँगा। कॉपी लेने के बाद मेक श्योर करें कि ये पॉइंट्स जो हैं, ये लाइंस जो हैं आपकी प्रॉपर बने, मतलब प्रॉपर आपकी फिक्स हों, एक लाइन के ऊपर लाइन। अच्छा, इसकी जो हाइट होती है वो इन दोनों पैनलों को मिलाने के बाद जो इनका हाफ होता है वो इसकी हाइट होती है। उसके लिए मैं देख लेता हूँ, इसकी हाइट है 75, तो अब मुझे इसका बनाना है हाफ। इस बॉक्स को मैं क्लिक करता हूँ,
क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे इसकी हाइट पे आके 75 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा, तो ऑटोमेटिक जो उसकी हाइट होगी जो भी बन रही होगी हाफ, वो उसको कर देगा। उसके बाद मैं जो है पेन टूल लेने के बाद एक अंदाजे से यहाँ पे एक पॉइंट लगाऊंगा और इसको शिफ्ट के साथ एक क्लिक कर दूंगा। और उसके बाद मैं इसकी कॉपी लूँगा, एक कॉपी लेने के बाद इसको मैं यहाँ लगाऊंगा इस वाले पैनल पे, और उसके बाद ट्रांसफॉर्म में जाके इसको रिफ्लेक्ट कर दूंगा। और ये मेरे जो ऊपर के दोनों फ्लैप्स हैं वो तैयार हैं। अब मुझे इन दोनों फ्लैप्स को नीचे की तरफ भी लगा देना है। इन दोनों फ्लैप्स को मैं नीचे की तरफ लगा देता हूँ और अब हमें इनको एक एक करके रोटेट कर देते हैं। उसके बाद मैंने इसको भी रोटेट कर दिया है और इसको भी रोटेट कर दिया है। अच्छा, डायलाइंस अब मेरे पास तैयार हो चुकी हैं। इसके बाद अब मैं ये करूँगा कि इस पूरे को पकड़ के ग्रुप कर लूँगा और ग्रुप करने के बाद इसको मैं करूँगा कॉपी करने के बाद मैं एक नई लेयर लूँगा और इसको नई लेयर पे इसको पेस्ट कर दूँगा। अब जो मेरे पास नीचे वाली लेयर है इसको मैं हाइड कर देता हूँ और जो मेरे पास ऊपर वाली लेयर है इसको पकड़ के मैं पाथ फाइंडर में आने के बाद इसको यूनाइट कर दूँगा और वापस से मैं लेयर पैनल में जाता हूँ और इसको ओपन कर देता हूँ। उसके बाद ये जो मेरी नीचे लेयर के ऊपर जो लाइंस थी इसको पकड़ के मैं यहाँ से डैश लाइंस कर देता हूँ ताकि ये मेरी क्रीज लाइन भी बन जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ से आने के बाद इसको यहाँ से मजेंटा कलर दे देता हूँ ताकि ये पता रहेगा कि ये क्रीज लाइन है। जो मेरे पास कट लाइन है इसको पकड़ूंगा। इसको पकड़ने के बाद मैं आऊँगा ऑब्जेक्ट में आने के बाद पाथ में आने के बाद आऊँगा मैं ऑफसेट पाथ में और यहाँ से मैं 3 mm की जो है इसको ब्लीड दे दूँगा और इसका जो कलर है वो मैं एक मजेंटा में ही इसको मजेंटा को 10% कर देता हूँ और इसका जो फिल है उसको नन कर देते हैं, इसके स्ट्रोक को नन कर देते हैं और इसकी जो लेयर है एक नई लेयर लेके इसको ऊपर वाली लेयर में ले आने के बाद इसकी लेयर सबसे नीचे ले आते हैं। तो अभी हमारे पास कट लाइन, क्रीज लाइन और ब्लीड तीनों चीज़ें मौजूद हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।